बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, हम रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ रजिस्टर्स हम खुद बनाते हैं। रजिस्टर होता है जो करंट के बहने में रुकावट पैदा करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। कुछ कार्बन के रजिस्टर्स हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड होता है, जिसको बेस या सबस्ट्रेट कहते हैं। इसके ऊपर एक थिन लेयर, रेजिस्टिव लेयर कार्बन की चढ़ा देते हैं। हाई रेजिस्टिव लेयर कार्बन की उसके ऊपर डिपॉजिट कर दी जाती है। तो ये हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड है, उसके ऊपर हमने कार्बन की थिन लेयर, रेजिस्टिव लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट कर दी। अब जब सर्किट में आप ये लगाएंगे तो ये करंट के रास्ते में रोटेट करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम ये रेजिस्टेंस खुद बनाते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू का अंदाज़ा करने के लिए हम कलर्स से मदद लेते हैं। डिफरेंट कलर्स हमने बनाए और उन कलर के हम बैंड इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। 4 डिफरेंट बैंड बनाए जाते हैं। 4 डिफरेंट कलर की पट्टियाँ इसके ऊपर चढ़ा दी जाती हैं। 1 2 3 4। हर कलर की अपनी वैल्यू होती है। जैसे ब्लैक से शुरू कर दें, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट एंड फाइनली वाइट। हर कलर की अपनी वैल्यू है। ब्लैक की वैल्यू 0 है, ब्राउन की 1 है, रेड की 2 है, ऑरेंज की 3 है, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वायलेट की यहाँ ग्रे भी है जिसकी 8 है, और वाइट जिसकी 9 है। तो 0 से लेकर 9 डिफरेंट कलर्स हैं। अब इसमें फ़र्ज़ करें जो पहला कलर है वो ग्रीन है, दूसरा कलर फ़र्ज़ करें ब्लू है, तीसरा कलर फ़र्ज़ करें ऑरेंज है, और चौथा कलर फ़र्ज़ करें सिल्वर है। ये डिफरेंट कलर हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? पढ़ने का तरीका ये होता है कि जो लेफ़्ट मोस्ट कलर है, हम लेफ़्ट टू राइट जाना होता है। जो लेफ़्ट मोस्ट कलर होता है ग्रीन है, इसकी वैल्यू 5 है। सो फर्स्ट बैंड फॉर फर्स्ट डिजिट, जो पहला बैंड है ये पहले डिजिट के लिए होता है। पहला ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू 5 है, 5 लिखते हैं। फर्स्ट बैंड फॉर फर्स्ट डिजिट। सेकंड बैंड फॉर सेकंड डिजिट। सेकंड बैंड ब्लू कलर का है, ब्लू की वैल्यू 6 है, तो ये सेकंड डिजिट आ गया 6। जो थर्ड बैंड है ये डिजिट के लिए नहीं होता, मल्टीप्लायर है, ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए होगा। ऑरेंज है, ऑरेंज का नंबर 3 है, तो आपने 3 नहीं लिखना बल्कि ये ज़ीरो की तादाद बताएगा। ऑरेंज का नंबर 3 है तो आप 3 ज़ीरो लगा दें, 0 0 0। अगर वायलेट कलर होता आप 7 ज़ीरो लगा देते, ग्रे होता तो 8 ज़ीरो लगा देते। तो ये नंबर ऑफ ज़ीरो के लिए होता है। जो चौथा कलर है, चौथा कलर टॉलरेंस के लिए होता है। टॉलरेंस ये मुराद है कि ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की कितनी कम ज़्यादा हो सकती है, कितने प्लस माइनस हो सकती है। तो इसमें 2 कलर होते हैं, सिल्वर और गोल्ड।
सिल्वर की टॉलरेंस 10% होती है और गोल्ड की 5%। अगर चौथा बैंड हो ही ना, नो बैंड, नो फोर्थ बैंड, तब जो टॉलरेंस है वो 20% लेते हैं। तो जो चौथा बैंड है ये प्योर टॉलरेंस के लिए है। सिल्वर है तो सिल्वर की टॉलरेंस 10% है प्लस 10%, मतलब इसी वैल्यू का जितना 10% होगा वो वैल्यू ये उतनी आगे पीछे कम हो सकती है। अब इसका 10% कितना होता है? 56,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये 5600 आ गया। गोया इतनी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। तो जो असल वैल्यू होगी 56,000 प्लस 5600 से लेकर, सॉरी माइनस कर लें पहले, 56,000 प्लस 5600, तो इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। गोया 5600 माइनस भी कर दें, 5600 प्लस भी कर दें, तो उसकी एक रेंज आ जाती है कि इस रेंज में इसकी रेजिस्टेंस लाई करती है। सो फर्स्ट बैंड फॉर फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड फॉर सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड फॉर नंबर ऑफ ज़ीरो एंड फोर्थ बैंड फॉर टॉलरेंस। आपकी बुक में एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ कलर कोड दिए गए हैं, जैसे 13.3 है एग्जांपल। उसमें फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर ब्राउन है, सेकंड कलर ग्रीन है, थर्ड कलर रेड है और फोर्थ कलर गोल्ड है। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी? ब्राउन 1 पुट कर लिया। सेकंड है ग्रीन, ग्रीन है 5 लिख दिया। थर्ड है रेड, रेड का नंबर है 2। तो क्या करेंगे, 2 लिखने की बजाय 2 ज़ीरो लगा देंगे। प्लस माइनस, गोल्ड की टॉलरेंस 5% होती है, तो 1500 प्लस माइनस 5%। 1500 का 5% कितना होता है? 75 आ गया। गोया 1500 माइनस 75 से लेकर 1500 प्लस 75 इसकी रेंज है, 1425 टू 1575। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसकी रेंज 1425 से लेकर 1575 तक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ये 13.3 शॉर्ट क्वेश्चन है। येलो, सेकंड डिजिट है वाइट, थर्ड है ऑरेंज और फोर्थ है सिल्वर। इसकी वैल्यू बतानी है। येलो मीन 4, वाइट मीन्स, वाइट का नंबर क्या है? 9, और ऑरेंज 3 है, 3 ज़ीरो लगा दें। प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस है 10%, सो 49,000 प्लस माइनस 49,000 का 10% होता है 4900, सो प्लस माइनस 4900, मतलब 49,000 माइनस 4900 से लेकर 49,000 प्लस 4900, ये रेंज है इसकी। ये इस रेंज का रेजिस्टेंस होगा।
ब्राउन ब्लैक ब्लैक with no tolerance. ब्राउन ब्लैक ब्लैक विद नो टॉलरेंस, क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी मैं सॉल्व करके बताइएगा। ऑप्शन आपके पास हैं 1, 10, 100, 1000। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? 1, 10, 100 या 1000। इसमें टॉलरेंस आपने नहीं लेनी। इन रजिस्टर्स को ऐसे शो करते हैं। अगर कहीं रेजिस्टेंस बढ़ानी है, करंट को आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं, आप रजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ दें। इसे हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। इसमें नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे मालूम करेंगे? एक बात याद रखिएगा कि सीरीज़ में करंट हमेशा सेम फ्लो करता है। करंट को जितने रास्ते मिल जाते हैं उतने हिस्सों में तकसीम हो जाता है। करंट के बहने का एक ही रास्ता है, लिहाजा करंट जितना R1 में फ़्लो करेगा उतना R2 में, उतना R3 में। करंट की वैल्यू सेम होती है। अलबत्ता जो पोटेंशियल है वो सीरीज़ में डिवाइड हो जाती है। कुछ R1 में ड्रॉप हो जाएगी, कुछ R2 में और कुछ R3 में। जो R1 में ड्रॉप हुई V1 है, जो R2 में ड्रॉप हुई V2 और V3। अगर ये 15 है, 15 है, 5 इसमें आ गई, 5 इसमें और 5 इसमें। जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको लिख लें, V = V1 + V2 + V3। V = IR होता है ओहम लॉ के मुताबिक। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? IR1, क्योंकि करंट सब में I है, रेजिस्टेंस सब की अलग अलग है। तो पहले रेजिस्टर में वोल्टेज IR1, दूसरे में IR2, तीसरे में IR3। अब टोटल वोल्टेज क्या होगी? फ़र्ज़ करें इन तीनों को हमने मिलाकर एक ही रेजिस्टेंस बना दिया जिसको आप R इक्विवेलेंट कहते हैं। करंट तो सब में सेम है, ये वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगी? V = I R इक्विवेलेंट। तो इसकी जगह I R इक्विवेलेंट पुट कर लें। I सबसे कॉमन ले लें, R1 + R2 + R3 = I R इक्विवेलेंट। I से कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला है। फॉर पैरेलल कम्बिनेशन ऐसे होता है, ये रजिस्टर R1, R2, R3, these are connected with battery। अब एक बात याद रखिए कि पैरेलल कम्बिनेशन में करंट यहाँ से I आ रहा है। करंट को जितने रास्ते मिलते हैं उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब करंट को ये रास्ता मिल गया, इसमें I1 चला गया, जो बच गया इसमें चला गया I2, कुछ इसमें चला गया I3। तो जिस वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है उसके मुताबिक उसमें करंट फ़्लो करता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा जाएगा। गोया अब करंट डिवाइड हो गया 3 हिस्सों में। टोटल करंट I था जिसके 3 हिस्से बन गए, I1, I2, I3। अलबत्ता पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों एंड के दरमियान पोटेंशियल होता है, वो सबको सेम मिल रहा है। गोया पोटेंशियल इसमें V है, इसमें V है, इसमें V है। पोटेंशियल सबको सेम मिल रही है,
करंट सब में डिवाइड हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसकी वैल्यू मालूम कर लें, V ओवर आर। V I1 किसके बराबर होगा, पोटेंशियल सब में सेम, पहले रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस R1 है, I2 होगा V ओवर R2, I3 होगा V ओवर R3। टोटल करंट जैसे पहले मालूम किया, इक्विवेलेंट की फॉर्म में टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, V कॉमन ले लें, 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3, ये V ओवर R इक्विवेलेंट है, V कैंसिल हो गया, 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज़ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस को कम करना हो तो रेजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो सीरीज़ में कनेक्ट कर दें। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, आप इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। सबकी वैल्यू R है, तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर एक ट्रायंगल की शक्ल बन रही है, सबकी रेजिस्टेंस R है, तो किसी भी दो डायगोनल ए और बी के क्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो आपकी प्रैक्टिस है, सबकी रेजिस्टेंस R ही ली है, तो इनके आप इक्विवेलेंट मालूम करके मुझे बताएंगे आपके आंसर क्या आते हैं। थैंक यू।